क्या हिंदुस्तान में हिंदू अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिमों को नहीं बेच सकते? क्या हिंदुस्तान में ऐसा भी कोई कानून है? अगर हाँ तो क्या ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए है? जनवरी 2025 में सूरत में एक हिंदू महिला ने अपनी प्रॉपर्टी एक मुस्लिम को बेचने की कोशिश की, लेकिन इसके पहले ये डील पक्की हो पाती, कलेक्टर नेहा सवानी ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत हिंदू महिला की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। कुछ ऐसा ही अगस्त 2019 में बड़ोदरा के केसरबाग सोसाइटी में भी हुआ, जब हिंदू व्यवसायी गीता गरोडिया ने अपना बंगला फैसल फजलानी को 6 करोड़ रुपए में बेच दिया। सोसाइटी के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और जिला कलेक्टर ने इस बिक्री पर रोक लगा दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम हिंदुओं की प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते? क्या है ये डिस्टर्ब एरिया कानून? ये कैसे काम करता है और क्या ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाया गया है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। 1980 के दशक में गुजरात सांप्रदायिक हिंसा और दंगों की आग में झुलस रहा था। गुजरात के अलग अलग शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क रहे थे। सबसे ज्यादा तबाही दंगों ने वर्ष 1986 में मचाई। कई जाने गई, हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। हालात ऐसे थे कि जिन इलाकों में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी वहां से मुस्लिम अपनी जमीनें बेचकर भाग रहे थे, और जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां से हिंदू अपना घर छोड़कर बाहर निकल रहे थे। उस समय गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी थे। अमर सिंह चौधरी ने इन हालातों को संभालने के लिए 1986 में गुजरात विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया एक्ट पेश किया। इसमें कहा गया कि कलेक्टर दंगा प्रभावित इलाकों में बेची जा रही प्रॉपर्टी पर नजर रखेंगे, यानी कलेक्टर की मंजूरी के बिना कोई प्रॉपर्टी का सौदा नहीं कर सकता है। इस कानून का मकसद था दंगों की वजह से पलायन को रोकना। उस समय डिस्टर्ब एरिया एक्ट सिर्फ 1.5 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन 1991 में मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल ने इसे स्थायी बना दिया। इसके बाद 2020 में बीजेपी सरकार ने इसमें संशोधन किया और कलेक्टर को और अधिक अधिकार दे दिए। अब अगर कलेक्टर को लगता है कि किसी खास इलाके में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है या एक ही समुदाय के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो कलेक्टर उस डील को कैंसिल कर सकता है, यानी कि वहां बिकने वाली प्रॉपर्टी पर रोक लगा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कलेक्टर का फैसला ही आखिरी फैसला है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट को कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। जिला कलेक्टर अगर इस डील को रद्द कर देता है तो खरीदार हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। 2016 से 2025 के बीच बड़ोदरा में ऐसे 5 मामले दर्ज हुए, जिनमें हाई कोर्ट ने 3 मामलों में खरीदार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। ऐसा नहीं कि कानून सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाया गया है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्टर्ब एरिया यानी दंगा प्रभावित इलाके में आती है तो इसे बेचने के लिए कलेक्टर की इजाजत लेना जरूरी है, भले उस प्रॉपर्टी का मालिक हिंदू हो या फिर मुस्लिम। कानून में कहीं भी हिंदू या मुस्लिम का जिक्र नहीं है। हालांकि किसी इलाके में हिंदू मेजोरिटी है तो वहां मुस्लिम को घर बेचने से पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी जरूरी होगी। वहीं अगर किसी इलाके में मुस्लिम मेजोरिटी है तो वहां भी यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। लेकिन कुछ मुस्लिम इसे मुस्लिमों के खिलाफ मानते हैं, दावा कि इसे सिर्फ मुस्लिमों को एक जगह सीमित रखने के लिए बनाया गया है। दरअसल 2002 में बड़ोदरा के पुराने शहर में हुए दंगों के कारण कई मुस्लिम इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर यहां से जाना ही मुनासिब समझा। लेकिन जब हालात बदले तो वही मुस्लिम वापस आना चाहते थे, लेकिन डिस्टर्ब एरिया उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। 2020 में तो जमीयत उलमाए हिंद वेलफेयर ट्रस्ट और निसार अहमद ने इस कानून को रद्द करने की याचिका भी दायर की थी। अगर कोई हिंदू या फिर मुस्लिम बिना कलेक्टर की इजाजत के प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं तो उन्हें 3 से 5 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 10% तक देना पड़ सकता है। यहां तक कि रजिस्ट्री भी उस मकान की रद्द की जा सकती है। मौजूदा समय में डिस्टर्ब एरिया एक्ट सिर्फ गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, भरूच और गोधरा जैसे शहरों में लागू है। गुजरात के अलावा भारत के अन्य किसी राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है। हालांकि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट डिस्टर्ब एरिया एक्ट से मिलता जुलता है। इसके तहत भी किसी इलाके को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है। अभी नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है। वैसे क्या आपको इस डिस्टर्ब एरिया एक्ट के बारे में पहले से जानकारी थी? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर इसके बारे में बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो इसे और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसे शेयर करके। नमस्कार।